बाहर गया तब वहाँ सारे डॉक्टर आए, खेताराम आए, कमला मैडम आए, सारे आए। तब आए कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनको क्या हार्ट अटैक आ गया, हमारे हाथ में नहीं था। तो जब डेथ हुई, अब आदमी ख़त्म हो चुका है, मेरी माँ ख़त्म हो चुकी है, तब वहाँ डॉक्टर दूसरे भी होंगे ना, ऑपरेशन के लिए दूसरे भी होंगे, उनको देखो ना जाके। तब वहाँ आपकी मुझे बहलाने फुसलाने के लिए क्यों आए? चलते फिरते गए, हंसते खाते, कोई दिक्कत नहीं। घर से जैसे लाए थे ना, ऐसे ज़रूरी नहीं था कि ज़्यादा पेट की दिक्कत है, चल सकते हैं, सब सारी जांचा, बीपी सब लेवल बराबर था। मैं बाहर गया, एक्सरा करवाया, एक दूसरी जांच करवाई। ऐसे कैसे एक केस नहीं हुआ है, आप हिस्ट्री हुआ बाड़मेर की देखो, इन डॉक्टरों की एक नहीं हुआ है, जे और भी होगा और भी ऐसे कैसे होगा, सबके साथ होगा। ऐसे मेरे जैसे बहुत अनाथ हुए हैं, आज मैं हुआ हूँ, सब लापरवाही की वजह से हुआ है। डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ को बोला कि आप इतने सारे थे, आप लोगों की लापरवाही की वजह से था। वहाँ 2 घंटे बेहोश कोई मरीज पड़ा है, बेहोश नॉर्मल वार्ड में, और कोई देखने को तैयार नहीं। और आपके भरोसे आए कि हमने आपका नाम शुरू करा, भाई स्त्री विशेष बाड़मेर में खेताराम है। इन्होंने कहा थोड़ा पेट में खून जमा है तो सही नहीं हुई, आप दोबारा करवा लेना। ठीक है। मेरे अंदर काकी साथ थे और हाथों हाथ ही इनके बेहोश हो गए, इनकी पसीना आया, बेहोश हो गए। मैडम ने मेरी आंखों के सामने कहा, तब मुझे अंदर से आत्मा से पता चल गया था कि मामला ख़राब हो चुका है। वार्ड में सारे सबके सामने इन्होंने वहाँ नहीं लगाया, कुछ नहीं, एक ड्रिप लगाया, उतर गया, तब तक बेहोश पड़े थे, कोई देखने नहीं आया। एक ड्रिप उतरने के बाद का अब ड्रिप लगा, बेहोश हुए, कोई देखने नहीं आया नॉर्मल। तब मैं कह रहा था बताओ तो हुआ क्या, डॉक्टर को फ़ोन करो। मैंने कहा खेताराम जी को बुलाओ, तो मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। क्या इनको बाहर, अंदर बेहोश थे, मुझे ब्लड दिया, ब्लड सही नहीं था, पानी था, मुझे क्या जांच करवा कहो। मैंने कहा यहाँ तो 3 घंटे से आएंगे, तब तो बेहोश पड़ी है। तो एक बेटा इस उम्मीद के साथ अस्पताल पहुंचा था कि मेरी मां की पेट में जो दर्द है, जो बीमारी है, उसे मैं ठीक करवाऊंगा, अस्पताल ले जाऊंगा, क्योंकि उसी मां के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। दोनों बच्चे इंतजार कर रहे थे, मेरी मां अस्पताल गई है इलाज करवाने, मेरा बड़ा भाई साथ में गया है और वापस आएगी। उस महिला का पति भी साथ में था। अस्पताल लेकर आए, उसे भर्ती करवाया गया कि आपके पेट में जो परेशानी है उसका कल हम निराकरण कर देंगे, उसकी जो आपकी समस्या है उसका समाधान कर देंगे, इलाज कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। एक दिन भर्ती रही, रात भर रही। उनका बेटा, उनके पति, परिवार के लोग सब उनके साथ थे, हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था। मेरी एक उम्मीद थी कि बस अगले ही कुछ घंटों में इलाज हो जाएगा और फिर हम घर चले जाएंगे। बीमारी क्या थी, किस लिए लेकर आए थे, वो ये भाई बताएगा, उनका एक बेटा बताएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, किसी पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, लेकिन अगर यही सिस्टम चलता रहा तो कल आपकी माँ, मेरी माँ, किसी और की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ ऐसा हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। बेटा कह रहा है कि मेरी माँ सुबह एकदम ठीक थी, नाश्ता किया है, बातचीत की है। इतने में अस्पताल के लोग आते हैं, बोलते हैं कि आप इनकी ये जांचें ले आओ, हम इनका ऑपरेशन करेंगे। इससे पहले, ऑपरेशन से पहले जो तमाम जांचें होती हैं, इनको लिख के दिया, आप ऑपरेशन की जांचें करवाओ, इनके खून की जो भी जांचें होती हैं। जांचें करने के लिए अस्पताल में जाते हैं कि अभी टाइम लगेगा 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि फटाफट जांचें ले आओ, लेट हो रहा है। यही खेल है जिसको समझना है। भाई बाहर जाता है, निजी लैब से जांचें करवाता है, रिपोर्ट ले आता है, और फिर आज अचानक से जनरल वार्ड में उस महिला को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तुरंत प्रभाव से उसको चक्कर आने लगते हैं, पसीना आ जाता है, महिला बेहोश हो जाती है। बेटा पूछता है मेरी माँ को क्या हुआ है, अंदर नहीं आने दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जांचें हैं, आप जांचें लाओ, जाओ फटाफट भागो। आरोप ये भी है कि उस वक्त एक भी डॉक्टर इनके पास नहीं था। बेटा जांचें लेकर के, जांचें करवाने के लिए अंदर जाता है तो कि अभी टाइम नहीं है। बेटा कहता है कि इमरजेंसी है, मेरी माँ मर रही है, अभी समय लगेगा। बाहर जाता है, बाहर वाले मना करते हैं कि अब इसमें जांच नहीं होगी। जब वापस आता है तो कहते हैं कि फटाफट से खून ले आओ, यानी कि पूरा का पूरा खेल इसे वहाँ दूर रखने की कोशिश की गई। और जब आखिर वो आधे घंटे बाद भागता भागता उस वार्ड के पास पहुँचता है तो कहा जाता है कि हमें माफ़ कीजिए, आपकी माँ की मौत हो गई। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? पहले तो आप रोना बंद करिए। आपके साथ जो हुआ है सबको पता है। अगर लापरवाही है तो ये शर्म की बात हम सब के लिए है कि बाड़मेर के लोग हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्या पूरी बात थी, बताओ। बात जो है, मेरी मम्मी को
थोड़ी तबीयत 1 महीना पहले पेट में कुछ खराबी थी, तो नॉर्मल जहाँ आए डॉक्टर खेताराम जी को दिखाया जो मेन है, और कमला मैडम जो आचार्य मेन है दिखाया, तो उन्होंने कहा जांच से करवा लो, मेन सफाई करनी है। जो जिन्होंने भर्ती कर ली, सफाई कर ली। सफाई करने के बाद मैंने, कब की बात है ये? 1 महीना के पहले। किसने सफाई की? डॉक्टर खेताराम के, मतलब खेताराम के आदेश पे हुई है, लेकिन वहाँ खेताराम नहीं थे। किसने की फिर सफाई? ना जो स्टाफ था, जो इनके रखे हुए स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ? नर्सिंग स्टाफ ने की। इसकी क्या आपके पास है कि भैया? सबूत ये है, क्योंकि जब मैंने कल खेताराम से मिला हाँ। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर 1 महीना पहले मैं आया था, मैं आपके भरोसे आया था, मेरी माँ मुझे प्यारी है, मैं इसलिए नहीं आए थे कि हम प्राइवेट में जा सकते थे, पैसे हम कहीं से लाते, कैसे भी करते हैं, हम प्राइवेट में जाते, जोधपुर जाते, एम्स जाते हैं, और आपके भरोसे आए कि हमने आपका नाम शुरू कहा, भाई स्त्री विशेष बाड़मेर में खेताराम है, जिसको पूछे खेताराम है, अच्छा इलाज करते, आपके भरोसे आए, तो आप अब खुद ध्यान दो। तो मुझे कहा इतने दिन मैं छुट्टी में था, अब मैं खुद ध्यान दूंगा, उनके पेट में और कुछ खून वून जमा है, नॉर्मल गांठे जैसा है, खून जमा है नॉर्मल, वो सफाई करनी पड़ेगी, मैं सफाई कर दूंगा, सही हो जाएंगे। मैंने कहा एडमिट करा दूँ, तो कहा आप एडमिट करा दो। ये कब की बात है? ये कल दोपहर की बात है। पहली जो सफाई की वो नर्सिंग स्टाफ ने की थी, डॉक्टर ने नहीं की? डॉक्टर ने नहीं की थी। हाँ। तो कल खेताराम जी को सुबह, मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी महिला के पेट की अगर इस प्रकार की सफाई होती है तो वो बिना डॉक्टर के नहीं कर सकते, नर्सिंग स्टाफ उसे नहीं कर सकते। मुझे ये बताया गया, तो मैंने कहा ठीक है। मैं मेरे पिताजी ये दे आए थे, और किसी को साथ नहीं आया। हमें लगा था भाई नॉर्मल सफाई पहले हो गई है, नॉर्मल दवाई दे के मैं घर भेज दूंगा, मैं जयपुर जाऊँगा तैयारी कराने। क्या करते हैं आप? मैं RS मेंस दे के आया हूँ भाई, पढ़ाई पढ़ाई करता हूँ। मैं इनको घर भेज दूंगा, मैं आगे चला जाऊँगा। पहले मैं अकेला लेके आना था, तो जहाँ आया तो वापस सफाई हो गई। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा, मैंने कहा आप आगे लेने की ज़रूरत है भाई, तो मैं आगे लेके जाऊँ जो दूसरे हॉस्पिटल में, तो कहा नहीं हम कर देंगे, खेताराम जी खुद ने बताया। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब इनको एडमिट करा दो। जब एडमिट करवाया तो इन्होंने जांचें लिखी, इन्होंने जांच लिखी, जो बाकी जांचें लिखी, तो 2 घंटे 3 घंटे बाद आई। ब्लड की सारी 6-7 जांचें थी, यूरिया की सब की 6-7 घंटे बाद आई। एक थी जो 3 दिन बाद में आएगी, वो जांच थी थायराइड की जांच थी, 3 दिन बाद में आएगी। तो क्या ठीक है। फिर शाम को वहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया देखने, नॉर्मल थे सर, कोई नहीं आया। इनको एक इंजेक्शन लगाया, कोई सफाई नहीं की। तब मैं नर्सिंग स्टाफ से मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे लेडीज वार्ड में। कब? सुबह? शाम को, रात को, कल शाम को। मैं बार बार जा रहा था, पूछ रहा था कब होगा, तो कल करेंगे। अभी इनको इंजेक्शन दिया है, इनको इंजेक्शन असर शुरू नहीं कर रहा है, कल करेंगे। मैंने कहा ठीक है कल करना। सुबह हेलो, हाँ ना कहीं कौन कराया, साइन कराया था पेल, मतलब जो नॉर्मल ऑपरेशन वो भर्ती करान, जब नॉर्मल साइन अनिवार्य होया करा, जैसे कोई करया करे ना, पछे कहीं करे? पछे कहीं कौन करया, डेथ होने बाद में कहीं नहीं करया। हाँ। सुबह हुआ, सुबह डॉक्टर आएंगे क्या दौरे पे, तो सुबह डॉक्टर आए, अंदर थे, तो डॉक्टर एक मैडम आई, खेताराम जी खुद नहीं आए हुए थे, जो भी जिसकी ड्यूटी थी वो आएंगे। हाँ ड्यूटी आई मैडम, तो नंबर आया, मुझे अंदर बुलाया, तो कुछ नहीं, इनकी सफाई करनी है, एक जांच करवानी पड़ेगी, अंदर से करवाओगे तो 3 दिन बाहर आएगी, आज करवाओगे तो। मैं नर्सिंग स्टाफ बोला, मैंने कहा आज करवाई, मुझे पढ़ने जाना है भाई, 3 दिन क्या नॉर्मल पेट की सफाई के लिए 3 दिन रखने क्या मतलब है। तो कहा आप बाहर करवा लेना जांच, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। वो जांच बाहर करवाने गया, और एक का एक्सरा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, एक्सरा भी करवा दूंगा। अब मैं बाहर गया, उनको लेके चलते फिरते गए, हंसते खाते, कोई दिक्कत नहीं। घर से जैसे लाए थे ना, ऐसे ज़रूरी नहीं था कि ज़्यादा पेट की दिक्कत है, चल सकते हैं, सब सारी जांचा, BP सब लेवल बराबर था। मैं बाहर गया, एक्सरा करवाया, एक दूसरी जांच करवाई, नाश्ता करवाया, वापस लाया। वहाँ डॉक्टर थे, तो मैंने कहा आज अभी करो। मैंने नर्सिंग स्टाफ जो उनके मेन वहाँ है ना, नर्सिंग स्टाफ, वो भी उनके भी अंदर ऊपर नर्सिंग स्टाफ में वो बॉस बात नहीं करते, नीचे वाले बात करते हैं, बॉस जवाब नहीं देते। उनके भी बॉस है, सीनियर है, वो जवाब नहीं देते। डॉक्टर मेन की तो छोड़ो, उनके भी वो जवाब नहीं देते। तो मैंने कहा आप कब करोगे, तो खेताराम जी बात हुई है, क्योंकि पहले इनसे लापरवाही हुई है, तब इन्होंने कहा डॉक्टर खुद करेंगे, हैं पहले खुद नहीं किया डॉक्टर से बात। पहले एक बार सफाई हो चुकी थी, लेकिन अब दूसरी बार करवाने आए, हुई नहीं थी वो सही नहीं हुई थी। इन्होंने कहा थोड़ा पेट में खून जमा है, तो सही नहीं हुई, आप दोबारा करवा देना। ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कब करेंगे, तो नर्सिंग स्टाफ मुझे बताया कि खेताराम जी खुद आएंगे डॉक्टर, आज फ्री हो तो आज आएंगे, कल फ्री हो तो कल आएंगे। मेरे को फिर भी टाइम। फिर आज क्या हुआ? आज ये हुआ, तो अब इनको इंजेक्शन लगा दिया। कितने बजे? 9:30 बजे सुबह, 9:30 बजे इंजेक्शन लगाया। मैंने कहा नॉर्मल इंजेक्शन लगाएंगे, बाद में वो सफाई कर लेंगे। इंजेक्शन लगाते हाथों हाथ मेरे अंदर काकी साथ थे, और हाथों हाथ ही इनके बेहोश हो गए, इनकी पसीना आया, बेहोश हो गए नॉर्मल वार्ड में। तब वो भागे इधर उधर,
वो बेहोश हो गई, तो कहा अब इनकी वो सफाई करेंगे तो एक एक्स्ट्रा बाकी रहा वो करवा के आओ। तो मैंने कहा उनसे उठा नहीं जा रहा, चक्कर आ रहा है, कैसे करवा के आई? तो कोई ड्रिप व्रिप नहीं लगा रहे थे वहाँ। मेरे काकी साहब खुद नर्सिंग स्टाफ से पीछे भाग रहे थे, क्योंकि लेडीज़ वार्ड में अंदर मुझे गार्ड रोक रहा था, मुझे फ़ोन आ रहे थे, मुझे रोक रहा था। मैं वहाँ नर्सिंग स्टाफ तक बात करके जाऊँ, अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ दौड़ रहे थे नर्सिंग स्टाफ से, कोई नहीं लगा रहा था। फिर आधा घंटा बेहोश हुए तब कोई ड्रिप नहीं लगा रहा था। 9:30 10:30 बजे मैं गया नर्सिंग स्टाफ वहाँ से, मैंने बात की। मैंने कहा मैम बेहोश स्टाफ है, बेहोश है, एक्सरे के लिए नहीं ला रहे, आप ड्रिप व्रिप लगाओ, तबीयत अगर आप में हाथ में नहीं हो तो फ्री करो, मैं लेके जाऊँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तब, तो कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ी इनके बीपी डाउन हुई, सही हो जाएगा। फिर इन्होंने ऐसे कह दिया। फिर इन्होंने जांच के लिए कुछ नहीं बोला, नॉर्मल स्टाफ था, ठीक है। फिर 2 घंटा वहाँ नॉर्मल वार्ड में सारे सबके सामने इन्होंने वहाँ नहीं लगाया, कुछ नहीं, एक ड्रिप लगाया, उतर गया, तब तक बेहोश पड़े थे, कोई देखने नहीं आया। एक ड्रिप उतरने के बाद का अब ड्रिप लगा, बेहोश हुए, कोई देखने नहीं आया, नॉर्मल स्टाफ था जय। फिर मैंने कहा वापस इनको होश नहीं आया, अब क्या? तो दोबारा इंजेक्शन लगाने आए, तब जय नर्सिंग स्टाफ की पूरी टीम आई। तब मैं ऊपर गया, तब मैं कह रहा था बताओ तो हुआ क्या, डॉक्टर को फ़ोन करो। मैंने कहा खेताराम जी को बुलाओ, तो मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया, क्या इनको बाहर ले जाओ। वहाँ वार्ड था, उन्होंने धक्के देके बाहर निकाल दिया, हंसते हुए कि तेरे को करवाना है करवा। ऐसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ तो ऐसे ही काम होता है। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, डॉक्टर को बुलाओ खेताराम जी को। तो कहा नहीं आए, वहाँ कुछ नहीं आए। मुझे अंदर बेहोश थे, मुझे ब्लड दिया, ब्लड सही नहीं था, पानी था। मुझे क्या जांच करवा कहो। मैंने कहा यहाँ तो 3 घंटे से आएंगे, तब तो बेहोश पड़ी है, तो बाहर करवा। मैं भागता हुआ बाहर गया। बाहर उन्होंने कहा भाई ब्लड ड्रिप लग रखा था, ब्लड पानी हो रखा है, तो जांच नहीं होगी। तो मैंने कहा तो क्या वापस दूसरा सैंपल लाना पड़ेगा। मैं बाहर से प्राइवेट वाले को लेके आया। मैंने कहा मैम इसको सही दो और पैसे मेरे लग रहे हैं, आप जांच दोबारा दो, जांच कराओ, सही कराओ। तब तक उनके मतलब मुझे लग रहा है कि डेथ हो चुकी थी, क्योंकि शरीर पूरा ठंडा पड़ रहा था। फिर मुझे कहा नहीं ब्लड जांच की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लड का फॉर्म दिया, आप ब्लड लेके आओ। और ब्लड का कल एक फॉर्म में जमा करवा के आया था कि ब्लड अभी नॉर्मल था, सफाई करेंगे तो अपन को पता रहता है कि ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं नॉर्मल जमा करवा आया था मैचिंग के लिए कि भाई ब्लड ग्रुप ए है, आप ज़रूरत पड़े दे देना। मैं वहाँ गया तब मुझे बोला कि रुको मैचिंग नहीं हो रहा है, 15 मिनट रुको, आधा। मैं डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के नंबर लेके गया। मैंने कहा सर जय दे नहीं रही है, मेरी माँ वहाँ बेहोश पड़ी है, जय दे नहीं रही है, तो आप आधा घंटा रुको, 15 मिनट रुको, 20 मिनट रुको, 30 मिनट रुको। मैं वहाँ रुका था। तब जय ऑपरेशन थिएटर में बाद में लेके गई। ऑपरेशन थिएटर में जब हालात डेथ हो चुकी थी, तब डॉक्टर खेताराम आए, तब वो मैडम आए, सब आए। तब मैं वहाँ ब्लड बैंक के बाहर खड़ा हूँ ब्लड लेने के लिए, भाई जल्दी दे। मैडम वहाँ हाथ जोड़ा कर रहा हूँ, मेरी माँ तबीयत ख़राब है, दे दो। तो अभी मैं 15-20 मिनट में दे रही है। तब तक ब्लड उनके नंबर कॉन्टेक्ट था उनका, फ़ोन आया कि इसको भेज दो, ब्लड की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर गया, तब वहाँ सारे डॉक्टर आए, खेताराम आए, कमला मैडम आए, सारे आए। तब आए कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनको क्या हार्ट अटैक आ गया, हमारे हाथ में नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ में जे ख़त्म हो गई। सारी की सारी लापरवाही डॉक्टरों की है, नर्सिंग स्टाफ की है, सारी की सारी। चलते फिरते थे और सारी जांचें हैं ना, जो जांचें वो फाइल, अब भले फाइल पड़ी है उनके पास, सारी जो जांचें थी ना, सारी 15-20 जांचें हैं ना, वो तबीयत ख़राब होने की पहले की है। जहाँ एडमिट करवाया ना, उससे पहले की जांचें सारी पड़ी है, वो आप जांचें देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जांच आपके पास है? फाइल में है उनके पास, जो ऑपरेशन जो वार्ड में फाइल है ना। ईसीजी करवाई थी ऑपरेशन जब होनी थी, हार्ट की जांच हुई? हार्ट की इन्होंने नहीं करवाई, ब्लड की सारी करवाई, बीपी करवाई, शुगर करवाई। हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो हार्ट की क्यों करवाएंगे? हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, इंजेक्शन लगते हैं, हाथों हाथ हुआ। मैं बाहर फिर आप बता रहे थे कि कहा कि आपकी लापरवाही है, ऐसा नर्सिंग स्टाफ को किसने कहा था? जो कमला मैडम है, कौन है मैडम है मेन, अच्छा है वो मैडम है। मैडम ने मेरी आंखों के सामने कहा, तब मुझे अंदर से आत्मा से पता चल गया था कि मामला ख़राब हो चुका है। एक तो मुझे तबीयत मेरी ख़राब, रोने लग गया, मैं ब्लड के लिए भागा। तो मुझे पता चल गया था भाई डॉक्टर ने ऐसा बोला है, डॉक्टर ने नर्सिंग स्टाफ को बोला कि आप इतने सारे थे, आप लोगों की लापरवाही की वजह से था। वहाँ 2 घंटे बेहोश कोई मरीज़ पड़ा है, बेहोश नॉर्मल वार्ड में, और कोई देखने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। अभी डॉक्टर क्या कर रहे हैं? अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं हो गया, जो होना था हो, आप समझ जाओ। आप इतना बताओ मेरे को कि अगर डेथ हो चुकी है, बाद में वहाँ अगर 4 मेन डॉक्टर 4 आ सकते हैं, तो उनके इलाज के लिए क्यों नहीं आ सकते? जब मैंने कहा खेताराम जी कब आएंगे, तो उनको टाइम मिला तब आएंगे। तो जब डेथ हुई, अब आदमी ख़त्म हो चुका है, मेरी माँ ख़त्म हो चुकी है, तब वहाँ डॉक्टर दूसरे भी होंगे ना, ऑपरेशन के लिए दूसरे भी होंगे, उनको देखो ना जाके। तब वहाँ आपकी मुझे बहलाने फुसलाने के लिए क्यों आई? भाई आपके टाइम नहीं था, तो एक आदमी ख़त्म हो चुका है, तो आपका वहाँ क्या काम है डॉक्टर का? वहाँ आपका क्या काम है? सवाल लाजमी है, जवाब ना इनके पास है
न मेरे पास है, और जिनके पास हैं वो देना नहीं चाह रहे सारी की सारी- वैसे तो बिल्कुल आप सारी की सारी अशोक जी, सारी की सारी लापरवाही है। आज मैं अनाथ हुआ हूँ, ऐसे कैसे मैं जयपुर बाड़मेर में बाड़मेर हॉस्पिटल के केस देखता था, मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के ना, ऐसे कैसे एक केस नहीं हुआ है। आप हिस्ट्री हुआ बाड़मेर की देखो, इन डॉक्टरों की एक नहीं हुआ है, जे और भी होगा, और भी ऐसे कैसे होगा, सबके साथ होगा। ऐसे मेरे जैसे बहुत अनाथ हुए हैं, आज मैं हुआ हूँ, सब लापरवाही की वजह से हुआ है। डॉक्टर की लापरवाही है, जो खुद अपनी दुकानें घर पे चलाते हैं। 9:30 बजे 8:30 का टाइम है, 9:30 आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं। जिनके ऑपरेशन करनी है उनको इमरजेंसी में ज़रूरत है, आते नहीं है, अपने हिसाब से आते हैं। ऑपरेशन करनी है, कुछ सरी करनी है, नर्सिंग स्टाफ को दे देती है, अपनी दुकानें चला रही है। एक भी ऐसा डॉक्टर बता दो बाड़मेर का जो अपनी दुकान नहीं चला रहा। बस इस सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते आप और हम रह जाएंगे, और ऐसे कई लोगों की मौत होती रहेगी। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच पड़ताल होती है। हालांकि इनका ऐसा कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। अब न्याय किस तरीके का मिलता है ये आप और हम आने वाले समय में देखेंगे। धन्यवाद।